नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो में आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु कुछ मुख्य विचार या कुछ थीम्स व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आईपीएम इज नॉट confined up to the pest management only, but it is an integrated concept of management of complete agricultural system including pest management। अर्थात ये सिर्फ आईपीएम सिर्फ पेस्ट मैनेजमेंट तक या नासिक जीव प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण कृषि तंत्र के प्रबंधन का एक तरीका है जिसमें टू प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ, टू सस्टेन लाइफ इकोसिस्टम इंक्लूडिंग बायोडाइवर्सिटी and to enhance the farmers' income, to sustain their livelihood, prosperity, and status in the society। This is the actual concept for IPM। Friends, दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आईपीएम सिर्फ पेस्ट मैनेजमेंट तक सीमित नहीं है। यह है पेस्ट मैनेजमेंट के आगे समाज, जीवन, इकोसिस्टम, पर्यावरण, बायोडाइवर्सिटी आदि के विभिन्न प्रकार के पैरामीटर्स तक एसोसिएटेड है, संबंध रखता है। तो जब इनका आईपीएम का क्रियान्वयन करते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि आईपीएम का क्रियान्वयन करते समय कौन कौन सी मुख्य थीम्स या विचारधाराएं या मुख्य विचार ध्यान में रखे जाएं, जिससे पेस्ट मैनेजमेंट के साथ साथ इन चीजों का भी प्रबंधन हो सके। ये सिर्फ पेस्ट मैनेजमेंट का प्रबंधन नहीं है, बल्कि और सभी चीजों का प्रबंधन है। दोस्तों, खेती क्यों की जाती है? भूख ही मजहब है इस दुनिया का और हकीकत कोई नहीं। अर्थात खेती का मुख्य उद्देश्य भूख को मिटाना, इंश्योर फूड सिक्योरिटी अलॉन्ग विथ फूड सेफ्टी, यानी स्वस्थ भोजन के साथ साथ, सुरक्षित भोजन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना आईपीएम का मुख्य उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें इस तरीके की मेथड्स या विधियां सेलेक्ट करनी चाहिए, जिससे सुरक्षित भोजन के साथ साथ हम खाद्य सुरक्षा को भी सुनिश्चित कर सकें। जहर मुक्त भोजन और रोग मुक्त समाज, सक्रिय एवं संतुलित फसल पारिस्थितिक तंत्र एवं सुरक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य, यानी जो भोजन हो वो जहर मुक्त होना चाहिए, फसल पारिस्थितिक तंत्र सक्रिय रहना चाहिए और सामुदायिक स्वास्थ्य
भी सुरक्षित होना चाहिए। दोस्तों, दिमाग की ग़िज़ा हो या ग़िज़ाए जिस्मानी, यहाँ तो हर ग़िज़ा में मिलावट मिलती है। अर्थात कहने का मतलब ये है, आज के ज़माने में जो भोजन या जो फल फ्रूट सब्जी दूध हम मिलता है, खाने को मिलता है, उनके अंदर रसायनों के, हैवी मेटल्स के, रासायनिक कीटनाशकों के अवशेषों की मिलावट मिलती है। तो हमें इसीलिए हम आईपीएम अपनाते हैं कि आईपीएम को अपनाते समय कम से कम कीटनाशकों का, रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग करें, जिससे उनके अंदर रासायनिक कीटनाशकों के अवशेष या हैवी मेटल्स के अवशेष या अन्य कोई अवशेष कम से कम मात्रा में मौजूद हो, जो हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को नुकसान ना करे। दोस्तों, हाउ बेस्ट वे वी कैन ग्रो क्रॉप्स विद मिनिमम use of chemicals, using different methods, promoting different non-chemicals methods is called as IPM। यानी कितने अच्छे से तरीके से हम केमिकल्स को कम यूज करते हुए कितने अच्छी तरीके से अच्छे से अच्छा फसल का उत्पादन कर सकते हैं, यानी गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन, सुरक्षित फसल उत्पादन का उत्पादन कर सकें, उसी को हम आईपीएम कहलाता है। आईपीएम इज एन इंटीग्रेटेड कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कंप्लीट एग्रीकल्चर सिस्टम, जैसा कि हमने पहले बताया है। दोस्तों, इसके लिए एक सिद्धांत हमने बनाया है, वो जब तक काम चलता हो ग़िज़ा से। ग़िज़ा का मतलब है नॉन केमिकल्स मेथड्स से। जब तक काम चलता हो ग़िज़ा से बचना चाहिए दवा से। यहाँ दवा का मतलब केमिकल पेस्टिसाइड से है। आईपीएम का क्रियान्वयन करते समय ये प्रमुख सिद्धांत है कि जब तक हम नॉन केमिकल्स से या केमिकल रहित विधियों के प्रयोग करने से फसलों का उत्पादन किया जा सकता हो, तब तक हमें रसायनों का उपयोग नहीं करना चाहिए या उनसे बचना चाहिए। फीड द सॉइल नॉट टू द प्लांट, ये भी एक प्राकृतिक खेती का एक सिद्धांत है कि सॉइल, मिट्टी में जो कुछ भी हम डालें, मिट्टी को स्ट्रॉन्ग बनाएं, मिट्टी को ही हम महफूज बनाएं, मिट्टी को बलवान बनाएं, जिससे उनके अंदर पनपने वाले माइक्रो एलिमेंट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बढ़ोतरी हो, जिससे हमें ऑर्गेनिक कार्बन भूमि में बढ़ोतरी हो और उससे हमें फसल उत्पादों का उत्पादन अच्छा मिल सके। गो टू द बेसिक और ट्रेडिशनल, यानी आज के पेस्टिसाइडल और केमिकल युग से हट करके हमें पुराने पारंपरिक विधियों के ऊपर जाना चाहिए और उन आजकल की उन विधियों को इस्तेमाल करना चाहिए जो कि जिनके रेजिड्यू फसल उत्पादों के अंदर न पाए जाते हों और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ना हो। ग्रो क्रॉप्स विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स और विद मिनिमम यूज ऑफ केमिकल्स, यानी केमिकल रसायनों के या तो बिल्कुल ही इस्तेमाल ना करने से फसल का उत्पादन करें या कम से कम रसायनों का इस्तेमाल करते हुए फसलों का उत्पादन करें। यही आईपीएम के कुछ क्रियान्वयन के कुछ सिद्धांत हैं जिनको मैं यहाँ पर कहना चाहता था। थैंक यू वेरी मच।